अहमदाबाद जो घटना हुई है, एरोप्लेन क्रैश हुआ है जो, उससे आपने क्या सबक सीखा? किसी ने सोचा है? कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, अमित शाह जा रहा है और बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं कि ये किसका फेलियर हुआ? सिविल एविएशन का फेलियर हुआ, बोइंग का फेलियर हुआ, पायलट्स की गलती हुई, जहाँ कोई विमान में तकनीकी खराबी हुई। लेकिन आप सबके माइंड में ये तो सारा कुछ आ गया। तो आप सोच लें कि जब किसी जहाज़ को उड़ान भरना होता है तो उससे पहले कितनी टेक्निकल टीम्स उसके रिगार्डिंग बातचीत करते हैं, उसका वेट करते हैं। 1 किलो क्या 100 ग्राम भी वज़न ज़्यादा हुए ना तो भी उस फ्लाइट में उसको देखा जाता है कि कहाँ 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हो गया, कि इसको रोक दिया जाए। एक जब आप देख लो 10 ग्राम वज़न लेके ज़्यादा जो प्लेन है वो टेक ऑफ नहीं कर सकता, तो आप हिसाब लाओ कि कितने बड़े इंजीनियर, कितनी बड़ी बोइंग कंपनी जिसका वो एरोप्लेन था, कितने बड़े बड़े लोग, कितने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग उसके बीच सवारी कर रहे थे। उसके यात्री थे, डॉक्टर जन थे, इंजीनियर थे, चीफ मिनिस्टर थे। 3-4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, जो दुनिया पे राज करता है। यहाँ का पीएम नरेंद्र मोदी है, इंडिया भारत पे राज करता है, उसका चीफ मिनिस्टर रहा हुआ उस प्लेन में सवार था। क्या आप समझते हो कि इन बातों से भगवान को कोई फ़र्क पड़ता है? किस गाड़ी में कौन सफ़र कर रहा है, इस प्लेन में कौन सफ़र कर रहा है? जो इसका पायलट है उसका 8200 घंटों का एक्सपीरियंस है। जो बोइंग कंपनी है वो भारत की क्या वर्ल्ड की इतनी बड़ी कंपनी है जिसने बड़े बड़े मेहमान दिए हैं और वर्ल्ड में अपनी उसकी साख है, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। इस बात से भगवान को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो ये इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? ये आपको क्या सिखाना चाहता है? जो ये घटनाक्रम हुआ है आपको क्या शिक्षा देना चाहता है? कभी किसी ने सोचा है? कोई तो डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ बच्चों को प्रमोट करने के लिए लंदन रहने जा रहा था, कोई अपने काम से जा रहा था, कोई अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियां एंजॉय करने जा रहा था। लेकिन सर्वशक्तिमान एक पावर है जिसको कोई नहीं तराश रहा, जिसको जिस व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो सारा कुछ बनाने वाला है। इतनी बड़ी बोइंग कंपनी की बात कर ली, इतने बड़े एरोप्लेन की बात कर ली, इतने बड़े पायलट्स की बात कर ली, इतने बड़े पीएम सीएम की बात कर ली, इतने बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात कर ली, साइंटिस्ट की बात कर ली, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं की जो सारा कुछ बनाना जानता है और सारा कुछ दफन करना जानता है। वो है भगवान। आप समझें, जो झूठ कफन, जो झूठ ये हम कुफर तोड़ रहे हैं ना दुनियादारी में, ठगियां मार के किसी से अपने बड़े बड़े ब्रांड दिखा के, बड़ी गाड़ी दिखा के, बड़े बन के अपने आप को कुछ दिखाना साबित कर रहे हो। वो उस भगवान के लिए जिसने सारा कुछ बनाया उसके लिए आप तुच्छ हो। उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो कितनी बड़ी सर्वशक्तिशाली शक्ति है जो इस सारे खेल को बना के आप पे हंस रहा है कि कैसे मस्त हुए पड़े हैं। आप सोचो, इन कामों को छोड़ो, भगवान के लिए आधा घंटा निकालो। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा जीने के लिए सब कुछ है, भगवान के लिए वो कुछ नहीं है। उसकी कमाई करो, भगवान के लिए कमाई करो, आधा घंटा ही कमाई कर लो। पर लेकिन नहीं, आप लोग कभी नहीं सुधरोगे। यहाँ पे कोरोना आके गया, लड़ाई लग रही है, यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, ईरान लड़ रहा है इजराइल से, भारत लड़ रहा है पाकिस्तान से, यही सब कुछ चल रहा है। कोरोना से मौतें होगी, ये 242 लोग विमान में मारे गए, ब्लास्ट हो गया, क्रैश हो गया, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा। आपने कभी नहीं सोचा कि भगवान का नाम लेना चाहिए जो मृत्यु के समय हमारे साथ सहाय हो। तो आपसे कृपया है, हाथ जोड़ के, आप कमाने के लिए मत जियो तो सिर्फ खाने के लिए, कि उतना कमाओ जितना आपको खाने के लिए चाहिए। उसके अलावा भगवान के लिए समय निकालो जो सारा कुछ बना रहा है।
इतना व्यस्त मत हो इसमें कि आप सारा कुछ कमाने में लग जाओ और ऐसे जो एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ है, क्रैश हुआ है, उसमें क्रैश होके आप चले जाओ। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, दुनिया कोई याद नहीं करेगा आपको। कोई आपको नोबेल पुरस्कार भी अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया याद रखेगी 2 4 5 साल, लेकिन जहां आपने जाना है वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं है कि आप नोबेल लेके आए हो, आप सीएम बन के आए हो, आप पीएम बन के आए हो। पीएम सीएम उसके अधिकार क्षेत्र में वही हैं जिन्होंने प्रभु को यहाँ पे ध्याया है, उसका नाम लिया है, वो उसके लिए पीएम सीएम है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम सीएम, साइंटिस्ट, पायलट, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप उसके लिए मायने वो लोग रखते हैं जो अनपढ़ हैं, मंदबुद्धि हैं, लेकिन उसको याद करते हैं, यहाँ पर उसकी भक्ति करते हैं भगवान के लिए, वो लोग उसके लिए पीएम सीएम है। तो कृपया इसको लड़ाएं और इसको वहाँ भगाएं जो करना आप आए हो। ये काम है जो दुनियादारी का। आप परिवार के साथ, घर गृहस्थी के साथ साथ अपना समय भगवान को दीजिए। धन्यवाद।